हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और अंजू मैडम के क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं रैदास के पद पाठ, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 4 पद को पढ़ चुका है। आज पढ़ेंगे 5 नंबर पद, लेकिन मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि रैदास के पद का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है। वहाँ पर आपको 4 वीडियो मिलेगा। प्रत्येक पद के लिए एक एक अलग अलग वीडियो है, तो आप वहाँ जा कर के लिंक खोज करके इस वीडियो को देख सकते हैं और रैदास के प्रत्येक पद का अर्थ सहित व्याख्या प्रस्तुत किया गया है, उसे भी देखकर आप समझ सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आज रैदास के पद पाठ का 5 नंबर पद पढ़ते हैं। यह इस पाठ का अंतिम पद है। तो पद इस प्रकार से है। रे चित चेती कही अचेत काहे, वाल्मीकि ही के देखी रे, जाति थे कोई पदी न पहुँचिया, राम भक्ति विशेष रे। सटक्रम सहित जे विप्र होते, हरि भक्ति चित दृढ़ नाही रे, हरि कथा सुहाय नाही, सुपच तुलय ताही रे। मित्र शत्रु अजात सबते, अंतरि लावे हेत रे, लोग बाकी कहाँ जाने, तीनी लोक पवित्र रे। अजामिल गज गनिका तारी, काटी कुंजर की पासी रे, ऐसे दुर्मति मुक्ति किए, तो क्यों न तिरय रैदास रे। तो ये है रैदास के पद। अब चलिए इसमें जो कठिन शब्द आपको यहाँ पर देख रहे हैं, उन सारे कठिन शब्दों के अर्थ को मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो कठिन शब्द का अर्थ इस प्रकार से है। आप देखिए, पहला शब्द है चित्त। चित्त मतलब हृदय, मन। दूसरा शब्द है चेती। चेती का अर्थ होता है क्या? जागो, जागना। कही, कही मतलब कहो। अचेत, अचेत का अर्थ होता है बेहोश। नींद में मतलब हम जगे हुए नहीं हैं या फिर जाग कर सोए हुए हैं, ऐसे इसके लिए व्यवहार हुआ है अचेत। काहे, काहे का अर्थ है क्यों। पदी मतलब पद, कहते ना पोस्ट, किस पोस्ट में है, किस पद में काम करता है, उस अर्थ में पदी शब्द का प्रयोग है। विशेषरे का अर्थ है विशेष रूप से। षटक्रम ने 6 क्रम। तो ये 6 क्रम क्या है? ये 6 कार्य हैं। इसका उल्लेख मैं अगले वीडियो में आपको, जब प्रश्न उत्तर की चर्चा होगी तो वहां पर मैं आपको अलग से लिखवा दूंगी। अभी मैं सिर्फ आपको ऐसे समझा देती हूँ कि ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। इसे अगर हम क्रम अर्थ में ना कहें, अगर इसको कर्म कह दें तो भी आपके लिए ज़्यादा शायद सुविधा हो जाए, तो इसको कर्म आप मान के चलें। तो ये 6 कर्म क्या है ब्राह्मण के? एक है विद्या ग्रहण करना, दूसरा है विद्या देना, फिर यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना और दान देना। ये ब्राह्मण के 6 कर्म माने गए हैं, इसी को षटक्रम कहा गया है। तो इसको मैंने आपको बता दिया, मैं आपको इसको लिखवा दूंगी। विप्र मतलब ब्राह्मण। दृढ़ मतलब दृढ़, मजबूत। सुहाय मतलब अच्छा लगना, हम लोग कहते हैं ना सुहाना, सुहाता, शायद ऐसे शब्दों का निर्माण हुआ है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो कहते ना नहीं सुहाता है, तो सुहाने का अर्थ हो गया अच्छा लगना। सुपच, सुपच मतलब बुरा व्यक्ति। तुलय, तुलय का अर्थ होता है तुलना। अंतरी, अंतरी मतलब भेद लाना, अंतर करना, भेद करना। हेत, हेत माने होता है अपने लाभ के लिए, अपना भला सोचना, हेत। पवित्र, पवित्र का अर्थ है पवित्र। अजामिल, अजामिल एक दुष्ट व्यक्ति थे।
गज हाथी को कहा जाता है। गणिका एक बुरी स्त्री। तारी, तारी का अर्थ होता है उद्धार करना। कहते हैं ना भगवान हमें तार दे, हमारा उद्धार कर ले, तो तारी का अर्थ हो गया उद्धार करना। कुंजर हाथी को ही कहा गया है। पासी बंधन। दुर्मति खराब बुद्धि वाले। मुक्ति मुक्त करना। तिरय मतलब उद्धार करना। फिर से एक बार शब्दों को देखिए। चित्त मतलब हृदय या मन। चेती का अर्थ क्या है? जागो। कही का अर्थ है कहो। अचेत, अचेत का अर्थ है बेहोश या नींद में। काहे का क्यों। पदी मतलब पद। विशेषरे मतलब विशेष रूप से। षटक्रम 6 क्रम या 6 कर्म। आप कर्म लिखे 6 कर्म। विप्र ब्राह्मण। दृढ़, दृढ़ या मजबूत। सुहाय अच्छा लगना। सुपच बुरा व्यक्ति। तुलय तुलना। अंतरी भेद करना, अंतर करना। हेत अपने लाभ के लिए। पवित्र मतलब पवित्र। अजामिल एक दुष्ट व्यक्ति थे। गज हाथी। गणिका एक बुरी स्त्री। तारी उद्धार करना। कुंजर हाथी को कहा गया है। पासी बंधन। दुर्मति खराब बुद्धि वाले। मुक्ति मुक्त करना। तिरय उद्धार करना। तो इसमें बहुत सारे शब्द हैं, कठिन शब्द, सभी का अर्थ मैंने आपको बताया। तो आप इन शब्दों को धीरे धीरे उतार लें। वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। तो अब चलिए इस पद का अर्थ देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। देखिए, रैदास जी ने अपने प्रत्येक पद में एक भक्त किस तरह से अपने भगवान की आराधना करता है या एक भक्त को कैसा होना चाहिए, इस बात पर चर्चा की है। उनके अनुसार हमारे लिए ईश्वर ही हमारे आधार हैं। वे ही हमारे जीवन को पार लगाते हैं। हमारे मन से हमें अपने मन से अहंकार बुराइयों को दूर करना चाहिए। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बात कही गई है। रैदास जी कहते हैं, रे चित्त चेती कही अचेत काहे, बाल्मीकि कहीं देखी रे। रैदास जी अपने मन या हृदय को कहते हैं, जागो रे चित्त चेती, हे हृदय जागो। कहीं अचेत काहे, कहो तुम नींद में क्यों हो, तुम अभी तक जाग क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारी अंतरात्मा क्यों नहीं जाग रही है। वाल्मीकि कहीं देखी रे, वाल्मीकि की तरफ देखो। वाल्मीकि कौन थे? रामायण के रचनाकर्ता। तो वाल्मीकि के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि वे डाकू थे ना, लेकिन उन्होंने राम का नाम जो है उल्टा ले करके मरा मरा कह के उन्होंने फिर राम राम जपना शुरू किया ना, और राम की भक्ति में अपना ध्यान लगा करके उन्होंने एक बहुत ऊंचे पद को प्राप्त किया। तो वाल्मीकि को देखो, उसे उदाहरण बनाओ अपने जीवन का। जाति थे कोई पदी ना पहुंचिया। रैदास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कुल में जन्म लेकर, किसी ऊंचे कुल में जन्म लेकर के ऊंचे पद तक नहीं पहुंचता है, बल्कि अपने कर्म से पहुंचता है। राम भक्ति विशेष करके राम भक्ति के क्षेत्र में जन्म लेकर कोई महान नहीं बनता है, उसे कर्म करना होता है। जब वो कर्म करता है तभी जाकर महान बनता है। तो वाल्मीकि की तरफ देखो, उन्होंने रामायण लिख करके अपना नाम एक उच्च श्रेणी के रचनाकार में लिखवा लिया। षटक्रम सहित जे विप्र होते, हरि भक्ति चित दृढ़ नाही रे। रैदास जी का कहना है कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं
जो ब्राह्मण के 6 कर्म तो करते हैं, षटकर्म करते हैं, 6 कर्म करते हैं, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, विद्या लेना, विद्या देना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म करते हैं। लेकिन क्या है, हरि भक्ति चित्त दृढ़ नाही रे, उनके हृदय में हरि की भक्ति दृढ़ता के साथ, मजबूत के साथ नहीं विराजमान है। हरि कथा सुहाय नाही, सुपच तुलय ताहि रे, कहते हैं कि ऐसे लोग ब्राह्मण तो कहलाते हैं, किंतु मन में ना हरि भक्ति की भावना होती है, उन्हें हरि भक्ति अच्छी नहीं लगती है, भगवान की कोई बात अच्छी नहीं लगती है। ऐसे लोगों की तुलना एक बुरे व्यक्ति से की जाती है। उसे ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, उसकी तुलना एक बुरे व्यक्ति से की जाती है। ऐसे लोग और क्या करते हैं, मित्र शत्रु अजाति सबते अंतरी लावे हेत रे, ऐसे लोग मित्र शत्रु दोस्त दुश्मन जितने सारे लोग हैं सबके साथ क्या करते हैं, अंतरी लाते हैं, भेद करते हैं। किस अर्थ में, अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए क्या करते हैं, भेदभाव बरतते हैं। लोग बाकी कहाँ जाने, तीनी लोग पवित्र। रैदास जी का कहना है कि ऐसे लोग नहीं जानते हैं कि ईश्वर का बनाया गया यह तीनों लोक, धरती आकाश और पाताल, तीनों ही ईश्वर का बनाया गया है। यह तीनों लोक ही पवित्र है क्योंकि ईश्वर ने इसे बनाया है, और इस लोक में रहने वाले सभी पवित्र हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। लेकिन ऐसे लोग जो ब्राह्मण का कार्य तो करते हैं लेकिन हृदय में भक्ति भावना नहीं है, ऐसे लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, तभी जाकर के वे भेदभाव करते हैं। अपने लाभ के लिए किसी से दोस्ती करते हैं, अपने लाभ के लिए दुश्मनी भी करते हैं। अजामिल गज गनिका तारी, काटी कुंजर की पासी रे। रैदास जी कहते हैं कि हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो इष्ट हैं, वे इतने दयालु हैं कि उन्होंने अजामिल नामक एक दुष्ट व्यक्ति को, हाथी को और एक गणिका, एक बुरी स्त्री का उद्धार किया। उन्होंने हाथी के बंधन को काट दिया। कब, जब वह हाथी को मगरमच्छ पकड़ रहा था ना, पानी में, तालाब में हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। तो ऐसे में भगवान ने उस हाथी पर दया की और उसे मगरमच्छ के बंधन से मुक्त करा दिया। तो रैदास जी का कहना है कि भगवान ने दुष्ट व्यक्ति का, हाथी का और एक दुष्ट स्त्री का उद्धार किया है। तो ऐसे दुर्मति मुक्ति किए, तो ऐसे खराब बुद्धि वाले को अगर भगवान ने मोक्ष प्रदान किया है तो क्यों न तिरे रैदास रे, तो रैदास जी की भी मुक्ति अवश्य होगी। भगवान रैदास जी का भी उद्धार करेंगे। जब भगवान दुष्टों का उद्धार कर सकते हैं, उन्हें मोक्ष दिला सकते हैं, उन्हें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, तो रैदास जी की मुक्ति अवश्य होगी। रैदास जी को भगवान उद्धार अवश्य करेंगे। तो यहाँ पर जो मूल बात है कि रैदास जी ने कहा है कि कर्म महान है, कर्म से कोई महान बनता है। मनुष्य को कर्म करना चाहिए, जाति से कोई महान नहीं बनता है। तो इस बात पर रैदास जी ने जोर दिया है। तो बच्चों, रैदास के 5वें पद का यह अर्थ मैंने आप लोगों को बताया, इसकी व्याख्या की है। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अगले वीडियो में मैं रैदास के पद का प्रश्न उत्तर की चर्चा को लेकर उपस्थित होंगी। आप इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।